हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका सिंह और आपका स्वागत करती हूं मैथमेटिक्स विद मोनिका यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ को आगे बढ़ाएंगे और आज के सेशन में हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और उसके बेसिक एग्जांपल्स भी करेंगे। इस वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं आपको सेट का इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद ये हमारी सेट की सेकंड क्लास है। चलो अब सेशन को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। मतलब यह होता है कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के सिर्फ दो मेथड होते हैं, वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दोनों नेम सिनोनिम्स हैं, आपको कोई भी नेम यूज कर सकते हो। और सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। यही दो मेथड होते हैं किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के। आप चाहे किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो या सेट बिल्डर फॉर्म में। आप सोच रहे होंगे कि ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, तो अब बात करते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन कहती है, in roster form of set representation, all the elements of set are written inside closed braces and commas are used to separate different elements. देखो, रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन कहती है कि जब आप किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो आप सेट के एलिमेंट्स मेंबर्स को कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे और एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे। इतनी सी ही है डेफिनेशन। अब एग्जांपल्स देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक सेट देखा था, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको याद होगा कि इसमें मैंने आपको बोला था कि मान लो सेट का नाम कैपिटल ए है, तो कौन कौन एलिमेंट आएंगे। इसके एलिमेंट्स होंगे ए, ई, आई, ओ, यू। इसको मैंने कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर दिया और इसके एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर दिया। मैंने इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रेसेस का यूज किया है और एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज किया है। आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7। आपको उन सभी इवन पॉजिटिव नंबर्स का सेट बनाना है जो कि 7 से छोटे हैं। तो हम पहले उन नंबर्स को ढूंढ लेते हैं जो पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़े हैं और इवन है यानी कि 2 की टेबल में आते हैं और 7 से छोटे हैं। तो इसका मतलब है 2, 4, 6। यही 3 ऐसे नंबर हैं जो इवन नंबर है, पॉजिटिव है और लेस देन 7 है। तो अब हम इसको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम इन सभी एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और सेट को कोई नाम दे देंगे। जैसे मैंने इस सेट को नाम दिया कैपिटल ए। तो यह मेथड होता है किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। ये कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हमने, रोस्टर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 36। आपको उन सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो आपके 36 को
डिवाइड करता है। तो पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि 36 को कौन कौन डिवाइड करता है। तो चलो देखते हैं। अगर हम बात करें 36 को डिवाइड करने वाले नंबर्स की, यानी कि फैक्टर्स की, तो 1 है जो 36 को डिवाइड करता है, 2 है जो 36 को डिवाइड करता है, 3 भी 36 को डिवाइड कर देता है, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 9 भी 36 को डिवाइड करेगा, 12 भी और 18 भी और 36 खुद। इस तरह से हमें वो नंबर्स मिल गए जो 36 को डिवाइड करेंगे। तो मान लो आप इस सेट को बी नाम देते हैं। क्या नाम दिया? बी। ये है आपके पास वो सेट जो कि नेचुरल नंबर का है और 36 को डिवाइड करता है। हमने इसमें कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज किया है? हमने इसमें रोस्टर फॉर्म यूज किया है। कौन सा फॉर्म? रोस्टर। नाउ आई होप आपको रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और भी डिस्कशन देख लेते हैं क्या क्या बातें हो सकती हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं, जो रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। जब आप रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखते हो तो जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल्स लिया था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 36। इसका हमने सेट बनाया था बी 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो मान लो जैसे मैंने इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 4 6 12 2 3 36 18। मैंने इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया। भले ही आपने एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है बट ये दोनों सेट सेम हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रोस्टर फॉर्म में किस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को लिखते हो ये इमैटेरियल है, यानी कि कोई भी काम का नहीं है। ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। आप नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है while representing a set in roster form the elements are not repeated। इसका मतलब यह है कि अगर आप एलिमेंट्स को लिखते हो रोस्टर फॉर्म के अंदर तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। एग्जांपल्स देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। आपको उन सभी लेटर्स का सेट बनाना है जो वर्ड स्कूल को फॉर्म करता है। मान लो इस सेट को मैं एक्स बोल देती हूँ, तो बताओ कौन कौन से लेटर हैं? तो आप बोलोगे कि एस है, सी है, एच है, ओ है, एल है। फिर आप बोलोगे कि एल 2 बार है, आपने एक ही बार क्यों लिखा है? आपने तो यहाँ पर ओ को एक ही बार लिखा है, तो यहाँ पर ओ रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार ओ को लिखेंगे।
यही ये पॉइंट बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म के अंदर आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ये आपका सेट बनकर तैयार है रोस्टर फॉर्म में। को ध्यान रखना है कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग मायने नहीं रखती है और रिपीटेड एलिमेंट्स को हम केवल एक ही बार लिखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होता है? तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म। In set builder form, all the elements of a set possesses one common property. So to represent the set in a set builder form, we only mention the common property and we do not write elements individually. सुनिएगा ध्यान से, मैंने इसमें क्या बातें लिखी हैं सुनिए। इस स्टेटमेंट में यह बोला गया है कि अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट को दिखाना है तो आपको उसके एलिमेंट्स को नहीं लिखना है। जैसे कि हमने जो इस वीडियो में जितने भी एग्जांपल्स किए हैं उसमें हमने सभी एलिमेंट्स को लिखा था, बट सेट बिल्डर फॉर्म कहती है कि एलिमेंट्स को नहीं लिखना है। तो फिर क्या करोगे? जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उसके कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, तो एलिमेंट्स की जगह पर हम उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिख देंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको बोला गया है कि आपको एक सेट बनाना है जिसमें एलिमेंट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स होने चाहिए। तो आपने बोल दिया कि ब्रेसेस के अंदर A-E-I-O-U, ब्रेसेस के अंदर A-E-I-O-U। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, क्योंकि हमने इसमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, एलिमेंट्स को लिस्ट किया है, लिस्टेड आउट किया है। वहीं पर सेट बिल्डर फॉर्म यही बोलती है कि एलिमेंट्स को मत लिखो, ओनली कॉमन प्रॉपर्टी को लिखो। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इन एलिमेंट्स की? कॉमन प्रॉपर्टी यह है, ये वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, इसलिए मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। ये जो सेट ए है, ये सेट के लिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है और प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका बहुत ही कमाल का है, उसको सीख लीजिए। इसको मैं प्रॉपर्टी को लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट बिल्डर फॉर्म वॉवेल्स इन ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहने का मतलब यह है कि जो आपका सेट ए है उसको मैंने लिख दिया कि उसका एलिमेंट एक्स है। एक्स क्या है हमको नहीं मालूम है, तो उसके बाद एक्स की प्रॉपर्टी लिख देंगे कि एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे ही हमने यह लिख दिया, यानी कि हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को नहीं लिखा, ना ही कॉमा से सेपरेट किया, हमने केवल कॉमन प्रॉपर्टी को लिख दिया कि एक्स है जो वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं वो आप जानते ही हैं, A-E-I-O-U, वो हम उसको लिख सकते हैं। आप चाहो तो उसको रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है जिसमें हमने प्रॉपर्टी लिखी है, ये उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट आपको ये याद रखना है कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं।
एक और बात याद रखना कि जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका यही रहेगा, एक्स सच दैट एक्स इज, जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है सच दैट। या तो हम इस सिंबल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी ध्यान रखिएगा, इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नाउ आई होप आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी क्लियर हो गई होगी, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 36। आपको उन सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो 36 को डिवाइड करते हैं। इसके लिए क्या करोगे, इसकी रोस्टर फॉर्म तो हमने देख ली लास्ट रोस्टर फॉर्म एग्जाम्पल्स में। हमें देखनी है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो इस सेट को मैंने पी बोल दिया, पी इक्वल्स टू ब्रैकेट फॉर सेट एक्स such that x is a natural number which divides 36। हमने इसमें बस प्रॉपर्टी को मेंशन किया है जो कि एलिमेंट्स सेटिस्फाई करते हैं, हमने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं किया। यही डिफरेंस है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। ये हमने कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, सेट बिल्डर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। समरी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पर बेस्ड है। क्या है समरी, तो सुनिएगा। जब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखते हैं तो आप जानते हैं कि दो ही रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म यह कहता है कि सेट के सारी एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमैटेरियल, ये कोई मायने नहीं रखता कि हम एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, एंड लास्ट वन इज एलिमेंट्स को कभी भी रिपीटेड फॉर्म में नहीं लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो इसमें सभी एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को मेंशन करते हैं, एलिमेंट्स को नहीं लिखते। जब हम एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे तो उसका हम ऑर्डर मायने नहीं रखेगा, ऑर्डर एलिमेंट्स ही नहीं लिखेंगे तो ऑर्डर कहाँ से हुआ एलिमेंट्स का। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट वीडियो समझ में आ चुकी है तो इस वीडियो के बाद आएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसे हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।